नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुंदरू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो दोस्तों, कुंदरू एक लता वाली बहुवर्षीय सब्जी फसल है जो कि देश की लगभग सभी हिस्सों में इसको उगाई जाती है। तो इसका खेती करने के लिए कौन सी जलवायु चाहिए और भूमि कैसे तैयारी किया जाता है, उसके बाद कौन कौन सी किस्म या वैरायटी चाहिए, खाद क्या क्या डालना पड़ता है, रोग कीट, उसके बाद फल फूल के समय क्या टॉनिक डालना पड़ेगा, कितना उपज मिलता है, तो सब कुछ के बारे में डिटेल्स के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुंदरू एक लत्तर वाली फसल है और इसको इंग्लिश में इवी गोर्ड भी बोलते हैं या फिर हिंदी में टिंडोरा बोलते हैं या फिर कहीं कहीं कुंदरी बोलते हैं। तो आप लोगों के उधर क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कुंदरी की खेती के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए? तो कुंदरी की फसल के लिए गर्मी तथा आर्द्र जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब बात कर लेते हैं भूमि की तैयारी। तो कुंदरी की खेती के लिए लगभग सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन बालू दोमट मिट्टी में सबसे बेस्ट माना जाता है, जैसे कि आप वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसकी खेती की तैयारी 3 से 4 जुताई करने के बाद ही मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। बात कर लेते हैं कुंदरू की वैरायटी यानी किस्म के बारे में। तो लगभग बहुत सारे वैरायटी मिलता है मार्केट में, जैसे कि इंदिरा का एक कुंदरू 5 नाम पे मिलता है, यानी ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे विकसित हुआ है इस वैरायटी। उसके बाद वहाँ पे और एक भी वैरायटी विकसित हुआ है, जैसे कि कुंदरू 35 नाम पे मिलता है। उसके बाद लगभग सुलभा CG23 नाम पे मिलता है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब वैरायटी आप लोग चेन सकते हैं, और इस वैरायटी को अगर खेती करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ये गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रचलित किया गया है। तो कुंदरू की खेती के लिए क्या क्या खाद डालना पड़ता है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो कुंदरू की खेती के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की प्रति हेक्टर की हिसाब से डालना पड़ता है। और उस हिसाब से अगर आप डालते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कुंदरू का उपज आप लोग पा सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ अगर प्रति गड्ढे में 10 किलोग्राम गोबर की खाद भी फसल रोपण के पहले अगर आप लोग डालते हैं तो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा कुंदरू की उपज पाने के लिए, ज़्यादा उपज पाने के लिए। और उसके साथ साथ सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ साथ प्रति गड्ढे में आधा किलोग्राम नीम की खली मिलाने से कीड़ा मकोड़ा तथा बीमारियों का प्रकोप कम होता है। ये तो हो गया खाद डालने का शेड्यूल और क्या क्या खाद डालना पड़ता है उसके बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कि फसल प्रबंधन एवं रोपण के बारे में। तो कुंदरू की लगभग जो खेती होता है वो कटिंग से ही लगाया जाता है। पुराने जो पौधा रहता है उसका तना को कटिंग करने से अंकुरण जल्दी होता है, और ये फरवरी मार्च के समय किया जाता है। इसका लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर और 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी कटिंग को पॉलीबैग या सीधी ज़मीन पर लगाया जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सीधी ज़मीन पर लगाया गया है। कुंदरू की सिंचाई की अगर बात किया जाए तो 4 से 5 दिन अंतराल अगर आप लोग सिंचाई करते हैं गर्मी के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुंदरू की खेती के लिए बीमारियों का प्रकोप ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। अगर आप लोग पहले प्रिवेंट अगर मैनकोजेब कार्बोंडाजिम फंगिसाइड के रूप में अगर स्प्रे करते हैं और इंसेक्टिसाइड के हिसाब से अगर आप लोग इमिडाक्लोपिड को स्प्रे करते हैं तो ज़्यादातर बीमारियों देखने को नहीं मिलेगा। और फल फूल के समय अगर आप धनजाइम गोल्ड नाम पे एक विटामिन मिलता है धानु का एग्रीटेक का, उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कुंदरू की खेती के लिए। उपज की अगर बात किया जाए तो 300 से 400 कुंटल पर हेक्टर प्राप्त हो जाती है लगभग। तो ये था ईवी गोर्ड फार्मिंग या कुंदरू की खेती के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।